यूक्रेन के दक्षिणी शहर मैरियोपोल में रूसी पूरी ताकत के साथ हमला कर रहे हैं। शहर की घेराबंदी करने के बाद अब तक 5,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसका दावा मैरियोपोल के मेयर के प्रवक्ता की ओर से किया गया है। बताया गया है कि शहर की 90% इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका स्टिंगर और जेवलिन मिसाइल का उत्पादन बढ़ाने पर विचार कर रहा है। दरअसल ये दोनों मिसाइल सिस्टम यूक्रेन में आपूर्ति किए जाने के बाद अमेरिका के पास स्टॉक में कमी आ गई। ऐसे में सप्लाई जारी रखने के लिए दोनों मिसाइलों का उत्पादन बढ़ाए जाने की तैयारी है। स्टिंगर जहां एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है तो जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है। तुर्की में वार्ता से पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा है कि यूक्रेन अपनी संप्रभुता और जमीन को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर रूस फिर से हमें धमकाता है तो ये वार्ता बिना किसी लक्ष्य के फिर से खत्म हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि पुतिन को लेकर दिए गए अपने बयान से वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने 2 दिन पहले ये कहा था कि पुतिन को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। इसके बाद व्हाइट हाउस ने हालांकि उनके बयान पर सफाई पेश की थी। कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान रूस में सत्ता परिवर्तन का आह्वान नहीं था। हालांकि बाइडेन ने इस मामले को फिर से तूल दे दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। जापान सरकार की ओर से जापानी कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पुतिन की मांग बिल्कुल नहीं मानेंगे। दरअसल पुतिन ने गैस निर्यात के लिए रूबल में भुगतान करने के आदेश जारी किए थे। जापान ने 5 अप्रैल से रूस को लग्जरी कारों, कीमती पत्थरों और अन्य सामानों के निर्यात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि उसने डोनेस्क और लुहांस्क में पिछले 24 घंटे में रूसी मिसाइल हमलों को रोक दिया। उनकी मिसाइलों को नस्तेनाबूद कर दिया गया है और इसके अलावा भी 12 टैंकों और 10 बख्तरबंद वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। यूक्रेन की ओर से यह भी दावा किया गया कि उसने रूसी हवाई हमलों का करारा जवाब दिया है। रूस के 8 फाइटर प्लेनों के साथ 4 यूएवी और 3 हेलीकॉप्टरों को नाश किया है। वह मीडिया को दिए गए साक्षात्कार में क्रेमलिन के प्रवक्ता ने परमाणु हमले के सवाल से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं किया जाएगा। रूस इन हथियारों को उपयोग केवल तब करेगा जब रूस के अस्तित्व को कोई खतरा होगा। युद्ध के 34वें दिन क्रेमलिन से आए इस बयान को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। जापान से लेकर तमाम दूसरे देश रूस पर प्रतिबंध बढ़ा रहे हैं। जंग के बीच इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच नए दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है। वार्ता के लिए दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। वार्ता से पहले जेलेंस्की के तेवर कुछ ढीले पड़े तो राष्ट्रपति पुतिन पीछे न हटने के संकेत दे चुके हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि वो अपनी जमीन को नहीं छोड़ेंगे। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने बताया कि चीन मानवीय गलियारों को खोले जाने पर सहमति बनी है। पहला ज़ैपोरिज़िया ओब्लास्ट और दूसरा शहर और तीसरा मेरिटोपोल से लेकर ज़ैपोरिज़िया तक मानवीय गलियारे को मंजूरी मिली है। मैरियोपोल से ज़ैपोरिज़िया तक केवल निजी कारों को अनुमति दी गई। रूसी सेना ने यूक्रेन के मिकोलाइव शहर के प्रशासनिक भवन पर मिसाइलों से हमला कर दिया। इस हमले के बाद इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। क्षेत्रीय प्रशासनिक प्रमुख विताली किम ने बताया कि मलबे में 8 नागरिक और 3 सैन्यकर्मी दब गए हैं। अधिकांश कर्मचारी बाहर निकलने में सफल हुए। लवीव के मेयर आंद्रे सद्योई ने कहा है कि यह युद्ध गर्मियों के अंत तक किसी न किसी रूप में जारी रह सकता है। उन्होंने कहा कि लवीव में एक भी सक्रिय सैन्य केंद्र नहीं बचा है, इसलिए अगर रूसी सैनिक हमारे शहर पर हमला करते हैं तो वो केवल नागरिक स्थलों और नागरिकों पर हमला कर रहे होंगे। सरकारी स्कूल शिक्षक संघ प्रवासी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कश्मीरी पंडित शिक्षकों को स्थायी करने के दावों की निंदा की और ये कहा है कि अदालत के हस्तक्षेप के बाद संबंधित शिक्षकों को स्थायी नौकरी मिली। संघ ने कोर्ट केस की टाइमलाइन शेयर की है। हालांकि केजरीवाल ने कहा था कि उन्होंने 233 कश्मीरी पंडितों की नौकरियां स्थायी की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में ऐसे कई जिले हैं जहां हिंदू निराशाजनक रूप से अल्पसंख्यक हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ जिलों में 5,000 से भी कम हिंदू हैं। शर्मा के अनुसार उन्होंने कहा कि मैं अपील करना चाहूंगा कि जिस जिले में हिंदू समुदाय बहुसंख्यक नहीं उस जिले में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय को जल्दी ही राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रीन एनजेडीजी से जोड़ा जाएगा। दरअसल एनजेडीजी लंबित मामलों को लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अदालतों द्वारा मामलों के निपटारे की दर से संबंधित आंकड़ों का संग्रह करता है। एनजेडीजी पर ट्रायल कोर्ट्स और कुछ हाई कोर्ट के ही आंकड़े आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें जोड़ा जाएगा। आईएमडी के मुताबिक 29 मार्च और 2 अप्रैल के बीच राजस्थान, पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में हीट वेव कंडीशन रहने की आशंका है। आईएमडी ने दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, जम्मू और हिमाचल प्रदेश में 29 से लेकर 30 मार्च, दक्षिण उत्तर प्रदेश में 29 से लेकर 31 मार्च और ओडिशा के आंशिक क्षेत्रों में भीषण गर्मी की आशंका जताई। दिल्ली की कोर्ट ने बुलीबाई ऐप और नीरज बिश्नोई और सुली डील्स ऐप बनाने वाले ओमकारेश्वर ठाकुर को मानवीय आधार पर जमानत दे दी है। कोर्ट के अनुसार इन आरोपियों ने पहली बार अपराध किया है और लगातार जेल में रहना उनके लिए हानिकारक होगा। दरअसल ऐप्स पर नीलामी के लिए मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड की गई थी। पश्चिम बंगाल में पिछले एक हफ्ते से इलाज करा रही एक घायल महिला की मौत के बाद वीरभूम हिंसा में मरने वालों की संख्या 9 पर पहुंच गई। पुलिस अधिकारी के अनुसार महिला 65% तक जल गई थी। अस्पताल के कर्मचारी ने कहा कि उनकी हालत बिगड़ती ही चली गई। सोमवार को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने मंगलवार को बताया कि राज्य सरकार ने कोविड लॉकडाउन के दौरान नियम उल्लंघन को लेकर छात्रों से लेकर नागरिकों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कई मुकदमे दर्ज किए थे, जिन्हें वापस लेने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि फैसला दरअसल कैबिनेट द्वारा मंजूर होने के बाद केस वापस लेने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी मुख्यमंत्री और विपक्षी नेताओं को लिखे अपने पत्र में बीजेपी पर न्यायपालिका को प्रभावित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के लिए मन में बहुत सम्मान तो है, लेकिन मौजूदा समय में पक्षपाती राजनीतिक दखलंदाजी के चलते लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 10 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का भांडाफोड़ किया है। बरामद की गई हेरोइन की कीमत करीब 40 करोड़ से अधिक है। हेरोइन ने कार की सीट में छिपाकर म्यांमार से मणिपुर के रास्ते तस्करी कर भारत लाई गई थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया है कि 2020 से लेकर अब तक 466 गैर सरकारी संगठनों के यानी एनजीओ के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम FCRA के तहत लाइसेंस के नवीनीकरण के आवेदन खारिज हुए। राय ने कहा कि इन आवेदनों को पात्रता मानदंड पूरा न करने के कारण अस्वीकृत किया गया है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने कहा है कि श्रमिकों को प्रभावित करने वाली केंद्र की नीतियों के खिलाफ 2 दिवसीय भारत बंद से कम 18,000 करोड़ के बैंकिंग लेन देन प्रभावित हुए हैं। AIBEA के महासचिव CH वेंकटचलम ने कहा कि चेन्नई के दक्षिणी ग्रिड में 6 लाख जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 20 लाख चेक को मंजूरी नहीं दी जा सकती। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में सागर धनखड़ हत्या केस में पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका का विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सुशील को जमानत देना ठीक नहीं है, वो ऐसा करने पर फरार हो सकते हैं। पुलिस के अनुसार केस के गवाह सुशील से डरते हैं और एक गवाह ने सुरक्षा की मांग भी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर बयान के दौरान हंसने के वीडियो को लेकर एक इंटरव्यू में बातचीत में बताया कि हम कश्मीरी पंडितों पर नहीं बल्कि बीजेपी पर हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि 8 साल सरकार चलाने के बाद बीजेपी सिर्फ फिल्म के पोस्टर लगाती हुई घूम रही है, ये बेहद असंवेदनशील है। देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में 8 दिनों में 7वीं बार बढ़ोतरी हुई और दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ने के बाद मंगलवार को 100 रुपए को पार कर गई। दिल्ली में डीजल 70 पैसे लीटर बढ़कर अब 91.47 रुपये प्रति लीटर हो चुका है। मुंबई में पेट्रोल डीजल के दाम क्रमशः 85 से लेकर 75 पैसे बढ़े। 12 मांगों को लेकर मजदूर और किसान कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई कदम उठाया नहीं जा रहा है। इसलिए 2 दिन से भारत बंद का आह्वान किया हुआ है। इसमें 4 श्रम कानूनों और जरूरी रक्षा सेवा अधिनियम को रद्द करने की मांग की गई। संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है 6 घोषणा पत्र को स्वीकार करने की, किसानों की साथ ही निजीकरण को खत्म करने की मांग की गई। श्रमिकों की मांग है कि जो परिवार आयकर भुगतान के दायरे के बाहर है
उन्हें हर महीने 7,500 रुपए की आय सहायता प्रदान की जाए। साथ ही मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाया जाए। सभी अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील से लेकर दूसरी योजनाओं में लगे कार्यकर्ताओं के लिए भी वैधानिक न्यूनतम पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने बयान जारी करके बताया है कि बैंकिंग क्षेत्रों की मांगों पर जोर देते हुए इस आंदोलन को समर्थन देने का फैसला लिया गया। यूनियन के महासचिव CH वेंकटचलम ने कहा कि हमारी मांग है कि बैंकों का निजीकरण बंद हो और सरकारी बैंकों को मजबूत किया जाए। कर्नाटक के कलबुर्गी में ट्रेड यूनियनों के द्वारा 2 दिन से राष्ट्रव्यापी हड़ताल चल रहा है और बंद के आह्वान के मद्देनजर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन यानी C2 और अन्य वामपंथी संगठनों ने सरकारी नीतियों के खिलाफ विरोध जारी रखा। DMK के नेतृत्व वाले ट्रेड यूनियन लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन यानी LPF सहित विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने दूसरे और आखिरी दिन सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध किया। भोपाल के देहात जिले के बैरसिया इलाके में 3 से 4 खेतों में भीषण आग भड़क उठी। बैरसिया थाना इलाके में आधा दर्जन खेतों में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग काफी तेजी से फैला और करीब आधा दर्जन खेतों को अपनी चपेट में ले गया। फसल जलकर खाक हो गए। आग लगने का कारण गैस वेल्डिंग बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज की वर्चुअल उपस्थिति में 5.21 लाख प्रधानमंत्री आवासों में आज जनता का गृह प्रवेश हुआ। विधायक विष्णु खत्री ने बैरसिया विधानसभा की ग्राम खजूरिया रामदास में आयोजित PMAYMP कार्यक्रम को संबोधित किया और PM आवास के लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया। साथ ही 25 दिन का मुफ्त राशन भी उपलब्ध कराया। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत को अज्ञात कॉल से दी गई धमकी के बाद गुस्साई यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धामपुर थाने के गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और राकेश टिकैत को धमकी देने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए। किसानों ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक धरना प्रदर्शन करने की बात कही। दिल्ली सहित जाबरा शहर में श्रमिक संगठन के आह्वान पर बैंक कर्मचारियों की हड़ताल मंगलवार के दिन भी जारी रही। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक द्वारा 2 दिवसीय सामूहिक हड़ताल पर चले जाने के कारण लेन देन पूरी तरीके से ठप हो गया, जिसमें लोगों को परेशानी हुई। स्थानीय कृषि उपज मंडी अपनी नीलामी करने के लिए आए किसानों का कहा कि व्यापारियों ने माल तो खरीद लिया, लेकिन इस शर्त पर कि भुगतान बैंक हड़ताल के बाद होगा। वही करेरा तहसील कार्यालय में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायक कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय हड़ताल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। मजदूर और कर्मचारियों से जुड़ी जन विरोधी नीतियों को वापस लेने की मांग की गई। आंगनबाड़ी परियोजना, सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण रोकने से लेकर आंगनबाड़ी कर्मियों को नियमित करने तथा न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा ऐसी चीजों को लेकर सभी ने अपनी मांग की। सैकड़ों की तादाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर PM और CM के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश भर में महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं 2 दिन से राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर रही हैं। भिंड के लाहार में भी सैकड़ों की तादाद में चिलचिलाती धूप में कार्यकर्ताएं प्रदर्शन करती नजर आई। नैनपुर थाने के अंतर्गत देर रात डूडा ग्राम में नैनपुर के पिंडरई मंडला मार्ग पर खड़े डंपर में एक बाइक सवार जा घुसा। तेज रफ्तार से जा रहे बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दरअसल शख्स अपने ससुर की मौत के अंतिम कार्यक्रम से नागपुर लौट रहा था, जहाँ रास्ते में ये हादसा हुआ। सीताखेड़ी गांव में शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिनको हटाने के लिए तहसीलदार ने नोटिस तो जारी किया, लेकिन अवैध रूप से मकान निर्माण पर बीते दिनों अतिक्रमणकर्ताओं की गैर मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर मकान को गिराया गया, जिसमें पालतू जानवर से लेकर बड़े बड़े पेड़ और फलदार और छायादार पेड़ भी उखड़ गए। जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ते जा रहा है, शहर में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। मंगलवार दोपहर कोतरा रोड चूना भट्टी के पास संचालित 2 दुकानें आग लगने से जलकर खाक हो गई। इन 2 गरीब दुकानदारों का परिवार इन्हीं दुकानों के भरोसे चलता था। इनके सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। चिकन सेंटर और दूसरा सैलून, दोनों ही दुकानें आग लगने से पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। जिले के करेरा माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ प्रधान अध्यापक हरवंश शरण दुबे ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई में हंगामा खड़ा कर दिया। प्रधान अध्यापक का यह आरोप था कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उनका वेतन नहीं दिया जा रहा, अन्य समकक्ष कर्मचारियों को दिया जा रहा है। आवेदक ने अपने ही संकुल कार्यालय पर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया। दिनेशपुर के दुर्गापुर नंबर 1 स्थित एक फैक्ट्री में आग लग जाने से मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ।
फैक्ट्री मालिक काबल सिंह बरके का कहना है कि जब उनको सूचना मिली तब वो घर पर थे और जब वहां पहुंचे तो आग काफी विकराल हो चुकी थी और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी लगभग 8 बजे पहुंचे। फैक्ट्री में आग केमिकल के कारण और तेजी से भड़की जो पानी से बुझ रही है। सोनभद्र में हिंदू एकता महाकुंभ महावीरी शोभा यात्रा जो कि 24 मार्च 1987 से शुरू हुई अब तक एक बड़े त्योहार के रूप में मनाई जा रही है। इसमें हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग मिलजुल कर शोभा यात्रा निकालते हैं। ये यात्रा 2 वर्षों से हालांकि कोरोना के कारण नहीं निकाली जा रही थी, सिर्फ औपचारिकता पूरी हो रही थी, लेकिन इस साल दोगुने उत्साह के साथ अनपरा नगर पंचायत से रैली निकाली। राजधानी भोपाल में पुलिस ने लिस्टेड बदमाश के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाते हुए इसे जमींदोज कर दिया। अनस पर 15 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं और उसके खिलाफ पुलिस द्वारा 6 बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई। बदमाश के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई भी की जा चुकी है। भोपाल में एक तरफा प्यार के चलते युवती पर एसिड अटैक करने वाले दोनों आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उन पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला हबीबगंज थाना क्षेत्र का है। 18 जून 2016 एक युवती का रास्ता रोककर पता पूछने के बहाने इन 2 युवकों ने उस पर एसिड फेंक दिया। डिंडोरी में करंजिया ब्लॉक के बरेंडा और बगडरी गांव में प्रगति इंडिया कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो खनिज विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियम के खिलाफ है। आपको बता दें कि क्रेशर से जोरदार ब्लास्टिंग हो रही है, इससे पत्थर उछलकर गांव के घरों में गिर रहे हैं। क्रेशर की धूल और ब्लास्टिंग ग्रामीण समेत जीव जंतुओं को खतरा पैदा कर रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की। रायगढ़ में नगर निगम के अधिकतर वार्डों में इन दिनों पानी का काफी संकट है। ज्यादातर वार्डों में पानी की सप्लाई के लिए लगे नलकूप खराब है। अमृत मिशन के पानी की सप्लाई भी अभी शुरू नहीं हुई, इसी के कारण वार्डों में पानी की समस्या खड़ी हो गई है। पंजरी प्लॉट क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बोर खराब पड़ा है। वार्डवासियों को बमुश्किल ही पीने का पानी मिल पा रहा है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंगलवार को उन्होंने प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और कहा कि बेरोजगार युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है। प्रदेश फर्जीवाड़े का अड्डा बन चुका है। पुलिस आरक्षक भर्ती में 8,000 से ज्यादा युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया गया। एमपी में SC/ST एक्ट को भी बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने सीएम के ओएसडी लक्ष्मण सिंह के ऊपर भी आरोप लगाया। पिछले दिनों शिवराज कैबिनेट का पचमढ़ी में चिंतन शिविर हुआ, जहां कई सारी योजनाओं पर काम करने के लिए रणनीति तैयार की, जिसमें सहकारिता को लेकर भी योजना बनाई गई और इसी के तहत सरकारी समितियां गांव में बसों का संचालन करें। निजी ऑपरेटर सिर्फ मुनाफे वाली सड़कों पर बस चलाते हैं। इसे ही मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अब गाँव में सहकारी संस्था के द्वारा बस चलाने का फैसला किया। मध्य प्रदेश में पुलिस परीक्षा भर्ती और शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी की आशंका को लेकर उम्मीदवार बेहद नाराज है और इसकी शिकायत मध्य प्रदेश चयन भर्ती बोर्ड से भी की गई है। बोर्ड ने गड़बड़ी की जांच कराने का अब फैसला लिया है। बोर्ड ने कहा है कि किसी उम्मीदवार को परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका है तो इस संबंध में जांच की जा सकती है, लेकिन उम्मीदवार को गड़बड़ी के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करना है। बुधनी में इटारसी से भोपाल तीसरी रेलवे लाइन पर काम करने के दौरान मिक्सर मशीन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। हादसे से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कंपनी से मृतक के परिजन ने मुआवजे की मांग की है। पुलिस ने मिक्सर मशीन चालक पर लापरवाही पूर्वक मशीन चलाने का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 2 मालगाड़ियों में भीषण टक्कर हुई। हादसे के चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई। मुंबई हावड़ा मार्ग पिछले कई घंटों से प्रभावित रहा। बताया जा रहा है कि पीछे से आई मालगाड़ी ने सामने खड़ी मालगाड़ी और गाड़ी को टक्कर मार दी। इसके कारण 18 से ज्यादा डिब्बे पटरियों से नीचे उतर गए।